प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, पहले दासी सबका शुक्रिया अदा करेगी। धन्यकार भेजी, दासी को आशीर्वाद दिए। तबीयत ठीक नहीं थी, आपने कृपा करी। आपकी अरदासों में बहुत ताकत है सत्संग जी। सभी संतों ने भरपूर आशीर्वाद दिए। दासी एक एक का नाम लेगी तो किसी का भूल गई तो फिर दासी को लगता है कि हर्ट होता है। तो सत्संग जी, आप सभी ने दासी के लिए बड़ी प्रार्थना करी। सच्चे बादशाह कृपा करे कि आप जी को सारे सुख दे। तो सत्संग जी, इसी महीने 8 जुलाई को आप जी की बिटिया का बर्थडे गया और आज 26 जुलाई को आप जी के बेटे का जन्मदिन है। तो आप जी आशीर्वाद देना। संगत माँ होती है, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। सत्संग जी, गुरमत देना और माता पिता का आज्ञाकारी बनाना, सतगुरु का नाम रोशन करें। सत्संग जी, आप जी के बच्चे हैं, आप जी ने कृपा करनी है। आज जहाँ जहाँ भी किसी के जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है या शादी में, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सच्चे बादशाह सभी को खुशहाल रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना। सत्संग सेवा सिमरन से सत्संग जी जीवन में आती खुशहाली है। हम सब जानते हैं सत्संग जी। सतगुरु माता जी कृपा करें, जो भी उन्होंने बुलवाना है, सतगुरु माँ ने बुलवाना है। कहते हैं कि खुद विराजमान हो जाते हैं, घट में बैठ जाते हैं और जो भी संदेश देना होता है आप खुद दे देते हैं। अगर हम सोचे कि हमने कुछ किया तो नहीं सत्संग जी। सतगुरु आप ही अपना काम करता है, आप ही बेचे, आप ही तोले, आप ही ग्राहक बन के आ जाता है। हम अक्सर सुनते हैं सत्संग जी, जिस तरह से घर का मुखिया होता है, एक कमाने वाला होता है और सब खाने वाले होते हैं, इसी तरह उसके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है। इसी तरह सतगुरु के रचिता सतगुरु रचिता जो सृष्टि के मालिक है, ये भी सत्संग जी पूरी सृष्टि को पाल रहे हैं। और इनके चरणों में जो भी आ जाता है सत्संग जी, ये फिर उनकी जिम्मेवारी लेते हैं सत्संग जी। जो भी ज्ञान ले लेता है, एडमिशन ले लेता है इसमें आध्यात्मिक क्लास में, सतगुरु के चरणों में, फिर उसका सत्संग जी लेखा जोखा तो खत्म होता ही है। पर सत्संग जी पिछले किए हुए कर्म भी माफ हो जाते हैं ज्ञान लेने के बाद। फिर सत्संग जी नए सिरे से अगर भक्त जीवन शुरू करता है तो सत्संग जी जिस तरह से मुखिया घर का होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है पूरे परिवार को पालन पोषण करने की। इस तरह सतगुरु के जब हम बच्चे बन जाते हैं, हर जगह ये हमारी रक्षा करते हैं। फिर सत्संग जी जब हम आज्ञा में रहते हैं, इसीलिए दासी यही कहती है हमेशा कि सच्चे बादशाह सभी बच्चों की झोली में, बड़े हो छोटे हो सबकी झोली में गुरमत देना। जो गुरमत में रहता है, कहते हैं मन मत डुबोए गुरमत तारे, ए मन चलना गुरु के सहारे। गुरु की मत कहती है किसी की निंदा मत कर, किसी की चुगली मत कर, किसी का हक मत रख, सबको खुशी दे, किसी को आगे बढ़ता देख के खुश हो। जो जो कहते हैं गुरु सिख गुर दी अख ना देखे, गुरु दे काना सुनदा है, गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। जिसके जीवन में सत्संग जी सतगुरु आ जाते हैं, फिर वो लाइनें भी आती हैं, खुशियों के खुल गए द्वार, गुरु को मनाने से पाए हैं सुख बेशुमार, गुरु को मनाने से। बाबू विजय जब से गुरु को मनाया है, बाबू विजय से गुरु को मनाया है। सत्संग जी जब से मनाया हम खुद देखें हमारे जीवन में कितनी खुशहाली आई। और सत्संग जी संतों ने कैसे आशीर्वाद दिए, दासी आपके सामने कृपा है। तो ये सत्संग जी जब सतगुरु की रहमतें होती हैं, वो आप संतों से आशीर्वाद दिलवा देते हैं और करता हूँ तेरे काम होता है मेरा नाम। हम सोचते हैं कि हमने ये अरदास करी काम हो गया। सतगुरु अरदास भी उस समय कराता है जब उसने हमारा काम करना होता है।
सत्संग जी, कोई ना कोई बात सच्चे बादशाह की कृपा है। जो गुरु सिख आज्ञा में रहता है, हुक्म में रहता है, सतगुरु हर पल हर जगह उसकी रक्षा करता है। सत्संग जी दासी अक्सर कहती है, हम सतगुरु के वचनों की ये जो संपूर्ण हरदेव वाणी है, संपूर्ण अवतार वाणी है, ये हमारा खजाना है। जो भी इस पे चलता है सत्संग जी, सुखी होता चला जाता है, सुखी होता चला जाता है। इस निरंकार का जो एहसास रखता है, हाथ कार वाल चित यार वाल। संतों की अरदासें कभी नहीं टालता ये सत्संग जी। दासी ने देखा इतने सारे आशीर्वाद आए हुए, एक बच्ची है उसने भी भरपूर आशीर्वाद दिए हुए, और भी संतों ने दिए हुए। दासी इतना आपको लिख के नहीं भेज पाती, लेकिन हृदय से दुआएं निकल रही होती हैं सच्चे बादशाह, जैसे ये हम सबके लिए मांग रहे हैं, इनको कई गुना करके देना। कहते हैं जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। जो जो हम बांटते हैं वो हमारे पास लौट के आता है। ये सृष्टि का नियम है सत्संग जी। सत्संग जी, जहाँ भी कहीं सत्संग होते हैं या कोई हमारा अच्छा काम करना होता है, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे नया घर लें, किसी भी तरह का सत्संग जी नया काम होता है, पहले सतगुरु को रिझाया जाता है, मनाया जाता है। हम देखें कीर्तन वगैरह में हम जाते थे, पहले दासी के घर में भी रेगुलर होते थे सत्संग जी, तो पहले गुरु को मनाया जाता था सत्संग जी। जो गुरु को मना लेता है सत्संग जी, कहते हैं कि गुरु को पेड़ की जड़ कहा गया है, जड़ में पानी दे दिया तो टहनियों को अपने आप पानी मिल जाता है सत्संग जी। कई बार कहते हैं कि पेड़ में जैसे कि या एक मौसम आता है सत्संग जी, जिसमें हमारे बाल भी झड़ते हैं और पेड़ से पत्तियां वत्तियां भी झड़ती हैं, लेकिन उसके बाद सत्संग जी फिर हरा भरा हो जाता है। ये उतना समय ही रहता है सत्संग जी जितना समय पतझड़ का मौसम होता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी कोई दुख तकलीफ आ जाती है, तो उससे ना घबरा के इसका सहारा लेते हुए, जो कहते हैं इसका सहारा ले लेता है, जीवन आसान हो जाता है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए। सत्संग जी, जो इसके चरणों में आ गया उन्हीं का जीवन सफल है, वरना तो आना जाना लगा रहेगा फिर सत्संग जी संसार में। अभी शाम को ही किसी बहन का पता चला, बहुत सेवादार बहन थी सत्संग जी, तो समय का पता नहीं होता कब कहाँ से क्या खबर आ जाए। बाबा जी एक टाइम को किसी के दुख के उसमें से निकल गए और वहाँ से चले, तो आगे कोई केक लेके खड़ा है कि जन्म हुआ है संसार में सत्संग जी। बाबा जी खुशी में केक काट रहे हैं, जहाँ गम का मोल था वहाँ पे उस हिसाब से विचारे हो रही थी। उसी समय कोई केक लेके भी था। दासी के घर पे भी, दासी की दरानी के जो बेटे हैं, दासी के ही बेटे हैं, वो दासी को माँ जैसा प्यार देते हैं। सत्संग जी, उनके मम्मी पापा नहीं है। दासी अभी शाम को होके आई तो सब कह रहे थे आपके पैर में दर्द था, क्यों आए। दासी सोचती है सारी जिंदगी बात याद रह जाती है, अगर हम किसी के समय पे खड़े हो जाते हैं तो सत्संग जी उसकी वैल्यू, जब भूख लगी हो उस टाइम खाना खा ले तो सत्संग जी, उसके बाद तो कहते हैं भूख ही मर गई। तो कहने का भाव ये है सत्संग जी कि ये सृष्टि में जो चल रहा है, कहते हैं जन्म और मरण बीच का समय सतगुरु ने हमारे हाथ दिया है, हमने कैसे कर्म करने हैं। अब हम देखें, हम जो थे हमारे बच्चे वैसे हैं, या हमारी माएँ थी तो काफ़ी, और आज का माहौल देखें सत्संग जी, हर समय यही मन करता है कि जहाँ भी कहीं देखते हैं कोई बच्चा गलती कर रहा है तो मन में यही आता है कि सच्चे बादशाह इनके पेरेंट्स नहीं देख रहे। दासी पहले तो कुछ रोक देती थी, किसी को बोल देती थी, फिर दासी को बच्चे कहने लग गए कि मम्मी कोई इंसल्ट कर देगा फिर क्या करोगे, मत बोलो मत कहो। तो सत्संग जी मन ही मन फिर यही चलता है, सच्चे बादशाह
जहाँ नहीं बोल पा रहे, कहीं कहीं हक नहीं है किसी पे, हम नहीं बोल सकते, आप ही कृपा करो, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं देख रहे वो क्या गलती कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता क्या गलती कर रहे हैं सासंग जी। इसीलिए दासी कहती है, सच्चे बादशाह से प्रार्थना करती है, सच्चे बादशाह सतयुग तो आप लाना चाह रहे हो, जिसमें हम भी कुछ थोड़ा बहुत जो तिल फुलो सेवाएं कर पाए, वो भी ताकत आपने देनी है, शक्ति आपने देनी है सासंग जी। जब हम सतगुरु के परिवार के ज्ञान लेते हैं, मेंबर बन जाते हैं, सतगुरु हमारी पूरी संभाल करता है। और हम देखे घर के मुखिया, जो बच्चा उनका कहना मानता है उसको सब कुछ बिन मांगे मिलता है। इसी तरह से सतगुरु के भी हम बच्चे हैं, और जब हम आज्ञा में रहते हैं, हुक्म में रहते हैं, बस ताकत मांगे रजा में रहने की। दासी ने सारी जिंदगी जो भी, जो मतलब कि यहाँ से इस बात की जो थोड़ी बहुत आप बताना कि सही है कि नहीं, यही मांगा कि एक एक मांग करके पूरी नहीं पड़ती। सच्चे बादशाह आप रजा में रहने की ताकत दे दो, रजा में रहने की ताकत दे दो, जैसे आपने रखना आप ताकत दे दो। आप हमारे माँ हो, बाप हो, माता पिता हो। तो सत्संग जी, कहीं भी सतगुरु को पहले मनाया जाता है, तो फिर खुशियों वाला गीत बोलेगी दासी आप जी के चरणों में। बिटिया का भी जन्मदिन निकला है इसी महीने, बेटे का भी आज है, और भी बच्चों का है। दासी कभी किसी को नहीं पराया समझती, सब अपने बच्चे हैं। पूरा एक छोटे परिवार में दायरे में रह रहे हैं, 2-4 जने परिवार है, लेकिन बाहर निकल के संसार को देखो तो एक विशाल परिवार, विशाल परिवार है। माँ ने तो सारा ही परिवार अपना है, क्योंकि एक ही सृष्टि, जो सृष्टि है उसका माता पिता एक ही है। बस थोड़ी अपने मन को समझाने वाली बात है कि फिर अपना पराया नहीं लगता। जब हर घट में रामा बोले, हर घट में परमात्मा दिख रहा है, तो पराया कहाँ से हुआ। दासी के बच्चे नहीं, आपके बच्चे हैं। सतगुरु माता जी कृपा करें, सभी को सुमत बख्शें, गुरमत में रखें। तो गीत अरदास भरा परवान करना है। सबसे उत्तम गुरु की पूजा, सबसे पावन गुरु की पूजा है। सबसे उत्तम गुरु की पूजा, सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा रंग लाई। गुरु की पूजा है सुखदाई, गुरु की पूजा रंग लाई। गुरु है राजी तो सब है राजी, गुरु बिना है न कोई दूजा। गुरु है राजी तो सब है राजी, गुरु बिना है न कोई दूजा। है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु है ब्रह्मा गुरु महेश्वर, निरंकार है गुरु ही ईश्वर। गुरु है ब्रह्मा गुरु महेश्वर, निरंकार है गुरु ही ईश्वर। गुरु ही जल में, गुरु ही थल में, गुरु ही सारे जहां में ऊंचा। गुरु ही जल में, गुरु ही थल में, गुरु है सबसे ऊंचा। है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा। गुरु है भक्ति का एक मंदिर, गुरु दया का है एक समुंदर। गुरु है भक्ति का एक मंदिर, गुरु दया का
है एक समंदर, हे दीना बंधु कृपा के सिंधु, हो ध्यान तेरा हमें हमेशा। हे दीना बंधु कृपा के सिंधु, हो ध्यान तेरा हमें हमेशा। है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु की पूजा। सत्संग जी सबसे उत्तम है गुरु की पूजा। गुरु को पूज लिया, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम सबको राजी नहीं कर सकते। अक्सर हम संसार में भी देखते हैं तो मोस्टली सुनने को मिलता है कि बहन जी सबको खुश नहीं कर सकते। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से किसी का मन ना दुखे, सबको खुश रखें, फिर भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी बात से नाराज हो जाता है। इसी तरह से 33 करोड़ देवी देवता है, हम सबको नहीं मना सकते। ये सब सतगुरु के चरणों से ही आते हैं, इनके हुक्म से ही आते हैं। ये सारी शक्तियां सतगुरु के चरणों से आती हैं। किसी भी देवी देवता को देख ले हम सत्संग जी, वो सतगुरु के। एक बार किसी ने बताया सत्संग जी कि दासी ने पीछे ही रिपीट करी, बात ध्यान में आ गई। चलो, कहते कि उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान से बाबा हरदेव सिंह जी बात कर रहे हैं। सत्संग जी वो हुक्म देते हैं, जब हम ज्ञान ले लेते हैं फिर भी हम पूछते हैं, इस तरह से मूर्ति पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते करते हैं, फिर सत्संग जी वो पूजा नहीं लगती। क्योंकि जब कहते हैं ना राजा से दोस्ती हो गई, फिर सत्संग जी इधर उधर हमें नहीं भगना पड़ता। तो 33 करोड़ देवी देवता को नाना दासी पूजा करती थी, उंगलियों पे गिन गिन के जितने देवी देवता पता थे सबको मनाती थी, सबकी पूजा करती थी कि ये ना नाराज हो जाओ, हो इनका नहीं करा, अच्छा इसका नहीं करा, ऐसे गिन गिन के करना। जब सतगुरु मिल गए, भले थोड़ा समय लगा, कृपा हुई तो इतना अच्छा लगा कि चलो जड़ को पानी दिया तो पत्तों को, पेड़ों ने, टहनियों को अपने आप मिल गया। इसी तरह से जब हम गुरु को पूछते हैं तो सत्संग जी 33 करोड़ देवी देवता भी अपने आप सतगुरु मनाता है, हमारी भूले अपने आप बख्शवाता है। हम विश्वास रखें, दो नाव में बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सत्संग जी एक बार दासी के सत्संग जी ऐसे ही बात हो रही थी तो कि दो शक्तियों की लड़ाई होती है, ऐसे निकल गया। सत्संग जी किसी बच्चे ने बात को पकड़ लिया। अब बात यह थी कि दो नाव में पैर नहीं रखना, जब सतगुरु बना लिया है तो फिर भ्रम लेखों में नहीं पड़ना हमें। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, कई बार मुख से क्या का क्या निकल जाता है पता नहीं चलता। सच्चे बादशाह इंसान है हम भी, आपकी स्तुति आप खुद करवाते हो, आप खुद बिठाते हो, बस भाव आना चाहिए। हम देखें कभी पहले भाव आता है फिर पूरा होता है, पहले हम मन में भाव बनाएं, जैसा भी भाव बनाएंगे वो पूरा होता है। तो सत्संग जी सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। तो दासी ये खुशियों वाला गीत आप जी के चरणों में रख रही है, परवान करना जी। छेड़ा दिलों ने खुशी का तराना, छेड़ा दिलों ने खुशी का तराना, मुबारक हो तुमको जन्मदिन सुहाना, मुबारक हो तुमको जन्मदिन सुहाना। सभी बच्चों के लिए सत्संग जी, सभी जिन जिन का जन्मदिन है सबके लिए। हर साल यूं ही सबको बुलाना, हर साल यूं ही सबको बुलाना, मुबारक हो तुमको जन्मदिन सुहाना, मुबारक हो तुमको जन्मदिन सुहाना। जमी झूमती है गगन झूमता है, जमी झूमती है गगन झूमता है, खुशियों में हर दिन मगन झूमता है,
खुशियों में हर दिन मगन झूमता है। दीवाने हुए तेरे मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा, सच्चे बादशाह सबके दीवाने हुए तेरे मम्मी पापा। खुशियों का पीकर इलाही पैमाना, खुशियों का पीकर इलाही पैमाना। मुबारक हो तुमको जन्मदिन सुहाना, हर साल यूं ही सबको बुलाना। फरिश्ते खुदाई से आए हुए हैं, फरिश्ते सत्संग जी आप सब संत महात्मा। फरिश्ते खुदाई से आए हुए हैं, तोहफे दुआओं के लाए हुए हैं, तोहफे दुआओं के लाए हुए हैं। हर बोल रहमत प्यार से भरा है, हर बोल रहमत प्यार से भरा है। अंदाज इसका बड़ा मेहरबान है, अंदाज इसका बड़ा मेहरबान है। मुबारक हो तुमको जन्मदिन सुहाना। सत्संग जी, बरखा, अमन जी और बाकी बच्चे भी इसी के बीच में लाइनें आ रही हैं। बरखा, अमन और सब बच्चे, बरखा, अमन और सब बच्चे, बिनती हमारी ऊंचों में ऊंचे, बिनती हमारी ऊंचों में ऊंचे हों, गिनती तुम्हारी। मिले सतगुरु का सदा प्यार तुमको, मिले सतगुरु का सदा प्यार तुमको, हैरत से देखे तुमको जमाना। सभी बच्चों के लिए सत्संग जी, सभी अपने हैं, सभी अपने हैं, सभी के लिए। हैरत से देखे तुमको जमाना, मुबारक हो तुमको जन्मदिन सुहाना। सत्संग जी, हैरत से देखे यानी बच्चे इतने काबिल बने, माता पिता के आज्ञाकारी बने, सतगुरु के प्यारे बने, तो सबकी नज़र होती है कि ये संगत करते हैं, देखें इनके घर परिवार में, देखें सत्संग जी, हमारे कर्मों द्वारा ही सतगुरु का संदेश अपने आप पहुंच जाता है, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग जी, हमारे कर्म ही बता देते हैं। हम अपनी अंतरात्मा में देखें, हमें सब पता है। जितना जितना हम साफ दिल, छल कपट से परे रहेंगे सत्संग जी, किसी के दुख सुख में को समझेंगे, सतगुरु के वचनों की पालना करेंगे, तो कभी किसी बात की कमी नहीं आने वाली। ये सब्र संतोष सब देता है सत्संग जी, यही असली ज्ञान है सत्संग जी। सब्र सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर, मांग कमल दे न्यारा रे। तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रे। मन गंगा वांगुन निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रे। सबर शांति ते समदृष्टि, संत जना दा गहनाए, संता दा वड्डा जेवर, माने अंदर रहनाए। संत हरि दे मित्र मेरे,
कोल सुबाते श्याम मेरे, कय अवतार ऐना संतान, लखाही परिणाम मेरे। सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा। सासंग जी सच्चे बादशाह कृपा करें सभी को, किसको तेरा मेरा कहे। सच्चे बादशाह सब में तो तू दिखाई देता है, कृपा कर मैं कर। सुमत बख्शना, सत्संग सेवा सिमरन सबकी झोली में डालना, जैसे राजमाता ने मांगी। सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संताई टोली च। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह की दृष्टि सब पर पड़ी रहे। सच्चे बादशाह सब बच्चे विद्वान बने, पढ़ लिख के अफसरों के अफसर बने, आज्ञाकारी बने। और जो समाज में हो रहा है, सच्चे बादशाह सबके हृदयों में दया डाले, चाहे वो एनिमल्स के प्रति हो, पशु पक्षियों के प्रति हो, क्योंकि सब में ये निंकार है। सत्संग जी ये बेजुबान जानवर बोल नहीं पाते, लेकिन सत्संग जी इनके अंदर भी आत्मा होती है, इनको भी भूख प्यास लगती है। तो सभी के दिलों में प्यार भर दे सतगुरु, प्यार भर दे, प्यार भर दे। कहते हैं कर्म वो करें जो कि सतगुरु को भी भाए, वही कर्म कराना। दासी के परिवार से भी, दासी से भी, दासी पूरे कुटुंब कबीले की तरफ से आप जी के चरणों में, दासी अपने परिवार की तरफ से भी शीर्ष रखकर धन्यकार करती है। और जो ये हमें सच मिला है सबको मिले, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, फिर से बधाई हो सब बच्चों को, अमन बरखा जी आपको भी। और जहाँ जहाँ सच्चे बादशाह कहीं पे एनिवर्सरी डे है, शादी ब्याह जो भी है, कृपा बनाए रखना, बनाए रखना। और समागम आ गया है, समागम की बहुत बहुत बधाई हो। सच्चे बादशाह तन मन धन से खूब सेवा करा लेना सभी से, जहाँ जहाँ भी। और दासी संगतें मांगती है, सच्चे बादशाह आप जी दयालु हो। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सी गलतियां करी, फिर आप जी ने हमें ज्ञान दिया, फिर बख्श दिया। अब इस जन्म में ऐसी गलती ना करें कि आवागमन के चक्कर में लगे रहें। सच्चे बादशाह हम आप जी के कहे अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, गुरमत में बिताना चाहते हैं। ताकत आप देना, शक्ति देना, तंदुरुस्त रखना। घर की सेवा भी हम भवन समझ के करें, ऐसी शक्ति देना जिस तरह से हम भवनों पे भाग भाग कर सेवा करने को तैयार होते हैं। घर परिवार में भी जहाँ पे हम जोड़ों की सेवा करते हैं, चाहे गुरुद्वारों में होती है, घरों में, भवनों पे होती है, घरों में भी हम सबको, फैमिली मेंबर को भी महापुरुष समझे, तेरा ही रूप समझे। तेरा रूप है ये संसार, सिर्फ बोले नहीं और तेरा रूप समझे। कोई गलती होगी क्षमा करना। सच्चे बादशाह प्यारी सत्संग जी सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, आप सभी संत महात्मा बहुत प्यार देते हो। दतार हृदय से दासी कह रही है, दिल से कह रही, सबको सारी खुशियां दे, सबके कारोबार में बरकत रहे, घर में संतों का आना जाना रहे, क्योंकि संत घर में आते जाते हैं, आदि व्याधियां नहीं रुकती। साथ संगत जी वो कुछ लेने नहीं आते, कुछ देने आते हैं संत महात्मा। जब भी घर में कोई आए यही सोचे, सच्चे बादशाह आज इस रूप में आए हो, आप आज इस रूप में आए हो। जिस तरह से गुरु पुण्य वाले दिन दासी ने बताया कि आगे पीछे तो कोई ना कोई संत महात्मा आते हैं, भोग लग जाता है। गुरु पुण्य वाले दिन कोई नहीं आया, 8 बजे बहन आई, जबकि रात को कोई नहीं निकलता। वो बिटिया घर जा रही, स्कूटी से उतर गए। दासी आज अपने जवाई जी को बता रही थी ये बात। मैं कहा बेटा ऐसे, वो कह रहा अच्छा। मैंने कहा 19 साल हो गए, जब भी खाना बनाती हूँ कहती हूँ सच्चे बादशाह भोग लगाना। अभी कल सत्संग जी आज भी जब दासी कुछ खाने लगी तो दासी ने कहा सच्चे बादशाह चलो डोगी को तो दे दिया है ना, तो सच्चे बादशाह भोग नहीं लगा आज। सत्संग जी उसी टाइम में आंटी आ गई, मिल बांट के खाया, मन को खुशी हुई। खुद ही बना के खुद ही खाना अच्छा नहीं लगता। सच्चे बादशाह पहले मूर्तियों को भोग लगाते थे, तसल्ली रहती थी। अब आपने समझा दिया कि ये चलती फिरती मूर्तियों में ही मंदिर है, जिनके भाव अच्छे हैं,
शुद्ध भाव है, निर्मल है, नेचुरली वो मंदिर है। जहाँ पे एक छल कपट है, कुछ है, वो हैवानियत है। तो इन चलती फिरती मूर्तियों में ही हमने निरंकार को देखना है, सतगुरु को देखना है। तो कोई भी गद्दी पे बैठे, कई बार हम पूछते हैं कौन बैठा सत्संग जी, या कुछ भी होती है बात, तो दासी यही कहती है सच्चे बादशाह, कभी मन में ना आए कि कौन, बस तू ही नजर आए, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सत्संग जी, जितनी भी अरदासें संतों ने करी हुई ना, दासी के मन में सब घूम रहे हो आप जी। जिस दिन ने भी दासी को बोला था, सच्चे बादशाह कृपा करे आप सभी को जल्दी जल्दी खुशियां मिले, दासी समेत किसी की आंख में आंसू ना हो। क्योंकि बात कर रही है दासी, ध्यान जा रहा है कि जिन जिन संतों ने कहा है, तो सतगुरु माता जी निरंकार प्रभु दासी तो आपके चरणों में ही सब अरदासें रखती है। दासी के बस में कुछ नहीं है, दासी में इतनी ताकत नहीं है सत्संग जी कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप जिन जिन परिवारों की अपनी बहन समझ के जिन्होंने दासी से बात करी, अपना समझ के करी सच्चे बादशाह, तो दासी भी यही कहेगी सबको सुखी कर दो। घर परिवार में जो धन है डॉक्टरों पे जाता है, वकीलों के पास जाता है, इधर उधर जाता है, वो वहाँ ना जाकर सच्चे बादशाह संतों की सेवा में लगवाना। जहाँ कहीं भी कोई परेशानी है सबकी दूर कर देना दासी समेत। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया।